देखो बेटा, जो टॉपिक है बीट्स, ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਟਰਮ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁੱਡ ਬੀਟਸ। तो बीट्स ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਲ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। तो ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਰਮ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਵ ਦੀ ਜੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਗੱਲ ਜੋੜੀਏ, ਵੋਲਿਊਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ, तो आवाज ਉੱਚੀ है कि नीवी है, वो इंटेंसिटी डिसाइड करती है उस साउंड की। तो इंटेंसिटी जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ एंप्लीट्यूड है। मतलब किसी भी वेव की जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ ए वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स एंप्लीट्यूड। तो उस वेव दे एंप्लीट्यूड दे स्क्वायर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब बेटा, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ है कि अगर ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ साउंड पैदा हो रही है और ਆਪਾਂ गिवन प्लेस ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। तो जे सानू शुरू तो लैके एंड तक उस आवाज की इंटेंसिटी सेम महसूस होंदी है, तो असी कहांगे कि ये जिहड़ी वेव है ना, इहदा जिहड़ा एंप्लीट्यूड है वो कांस्टेंट है, क्योंकि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ एंप्लीट्यूड है। पर बीट्स के केस च की हुंदा बेटा? बीट्स के केस च की हुंदा वा, असी की महसूस करते हैं कि साडे कोल जिहड़ी गिवन प्लेस ते आवाज़ आ रही है, ਉਹਦੀ इंटेंसिटी मान लो हुण है मैक्सिमम, तो टाइम दे नाल उन्हें ग्रैजुअली डिक्रीज करना वा और एक स्टेज ते जाके की हो जाना उन्हें जीरो, मतलब मिनिमम जिन्हों कह सकते हैं। फिर उन्हें दोबारा इंक्रीज करना वा, फिर दोबारा हो जाना मैक्सिमम, फिर डिक्रीज करना। मतलब अगर असी एक जगह पे खड़े होके साउंड सुन रहे हैं, सानू साडे को साउंड आ रही है, पर आपां की नोटिस कर रहे हैं कि उस साउंड की इंटेंसिटी दे विच रेगुलर वेरीएशन आ रही है कि पहला मैक्सिमम है अगर, तो वो घट के जीरो हो गई, फिर वध के मैक्सिमम हो गई, फिर इंटेंसिटी घट के जीरो हो गई, फिर मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम जीरो मैक्सिमम इदा हो गई। तो एक रेगुलर वेरीएशन आनी चाहिए है, इदा नहीं है भी हुण मैक्सिमम सी फिर घट के जीरो हो गई तो फिर वधी नहीं, इदा नहीं। मतलब मैक्सिमम जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, और उहदे च भी एक कांस्टेंट डिफरेंस, टाइम डिफरेंस होना चाहिए। ये नहीं है कि पहला मैक्सिमम तो मिनिमम हुई, फिर दोबारा मैक्सिमम तो हुई बट बड़ी देर बाद हुई, फिर मैक्सिमम तो मिनिमम होगी फिर जल्दी होगी, इदा नहीं। एक रेगुलर वेरीएशन होनी चाहिए। पर इहदे लई कंडीशन की है, मतलब अगर तुसी एक जगह ते खड़े आ और तुसी जिहड़ी साउंड सुन रहे हैं उहदी इंटेंसिटी च रेगुलर वेरीएशन आ रही है, तो उस वेरीएशन का एक्चुअली कारण की है कि तुहाडे कोल ਜਿਹੜੀਆਂ दो साउंड वेव्स पहुंच रही वा, दो, उन्हां दी फ्रीक्वेंसी दे विच थोड़ा फर्क है। मतलब बीट्स बनाने दे लई, महसूस करन दे लई, सुनन दे लई किहड़ी जरूरत है कि एक जगह ते ਜਿਹੜੀਆਂ दो साउंड वेव्स पहुंचनियां चाहिए वा। सिंगल साउंड वेव कभी बीट्स नहीं बनाएगी, दो साउंड वेव्स मिलके बीट्स बनाणगियां, पर वो ਜਿਹੜੀਆਂ दो साउंड वेव्स है दोनों दी फ्रीक्वेंसी दे विच थोड़ा फर्क होना चाहिए, और वो फर्क प्रैक्टिकली कितना होना चाहिए? लैस दैन 10 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज तो घट, लैस दैन 10 हर्ट्ज। तो 10
हर्ट्ज तो घट। हुण ये कंडीशन कित्थों आ गई पुत्र? तो ये कंडीशन का कारण एक्चुअली कौन है? तो इस कंडीशन का कारण है परसिस्टेंस ऑफ हीयरिंग। मतलब जिहड़ा ह्यूमन बीइंग है तो ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ एक्चुअली सुनाई। हाँ बेटा, तो ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੰਦਾ? ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰੌਡਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਈਅਰ ਡਰਮ ਨੂੰ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਈਅਰ ਡਰਮ ਜਦੋਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇੰਪਲਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। तो एक अलग कंसैप्ट है, बट मतलब सानू ह्यूमन बीइंग नू सुनाई दिंदा ईयर ड्रम ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਹਿੱਲਣ ਨਾਲ। अच्छा ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਪੁੱਤਰ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ A, ਹੁਣ ਇਸ A ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹਿੱਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਉਸ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕਰਕੇ A ਸੁਣ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। फिर मैं थोड़ा गैप लैके बोलिया B। हुण जदों मैं B बोलिया तो दोबारा फिर कंन दा परदा हिलिया तो दिमाग को सिग्नल गया B। अच्छा हुण इहदे च होया की है? A और B दे विच बेटा जिहड़ा टाइम गैप है उहदे करके ज़्यादा होने करके की होया, A दे करके जदों कंन दा परदा हिलिया तो वह रुक चुका वा और इन्ने नूं B करके भी हिलिया, बट जदों B करके तुहाडे कंन दा परदा हिलिया तो ए करके हिलन वाली जी केस सीगा वो रुक चुका सी कंन दा है ना। पर जे मैं थोड़े सामने पहला बोला ए और ए दे बोलन तो इमीजिएटली बाद नाल दी नाल फटाफट किन्ने टाइम दे विच, मतलब ए और बी दे विच जिहड़ा टाइम गैप है वो 0.1 सेकंड तो घट होए, लैस दैन 1.1 सेकंड, तो की होएगा कि थोड़े कंन दा परदा हाले ए बोलन करके हिल रहा होएगा ते मैं 0.1 सेकंड दे अंदर अंदर बी भी बोलता तो थोड़े कंन दा परदा जिहड़ा वा वो हाले ए करके हिलना बंद नहीं होया, बी करके भी हिलन लग पिया, मतलब मिक्सिंग हो गई तो थानू वो दोनों शब्द अलग सुनाई नहीं देंगे, मिक्स हो जाएगा, क्लैरिटी नहीं रहेगी। इसे करके तुसी कई बार ये एक्सपीरियंस किया होएगा कि ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਜਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਵੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਲੀਅਰਲੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ, मतलब ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਕੀ ਬੋਲ ਗਿਆ ਫਟਾਫਟ। तो ਉਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਪਰਸਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਹੀਅਰਿੰਗ। मतलब ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਹਿਲਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹ 0.1 सेकंड तक हिलता रहिंदा वा ड्यू टू इनर्शिया, फिर रुकदा वा। तो ਇਹਦਾ मतलब जे दूसरा शब्द 0.1 सेकंड तो बाद आए तो वो दोनों को अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकेगा, पर जो पहले ही आ जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाती। तो ये गल समझ आई है पुत्र? तो हुण जदों असी बीट्स की गल करते हैं पुत्र तो एक्चुअली जे कोई कहे कि बीट्स का मतलब की है, बीट्स का मतलब तुहानू समझाया कि रेगुलर वेरिएशन इन साउंड इंटेंसिटी है ना। पर ये हुंदी क्यों है? ये दो साउंड वेव्स के मिलन करके हुंदी है। किहड़ियां दो साउंड वेव्स? जिन्हां दी फ्रीक्वेंसी दे विच थोड़ा डिफरेंस है। पर क्वेश्चन ये आंदा कि क्या डिफरेंस थोड़ा ही होना चाहिए कि जिन्ना मर्जी होए? प्रैक्टिकली तां पुत्त ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਟਸ ਹੈ ਉਹ ਬਣਨਗੀਆਂ ਚਾਹੇ ਦੋ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਘੱਟ ਹੋਏ, ਪਰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬੀਟਸ ਸੁਣਾਈ ਕਦੋਂ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਤਾਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਗਰ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ 10 ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ फ्रीक्वेंसी डिफरेंस मोर दैन 10 हर्ट्ज है तो ਜਿਹੜੀਆਂ बीट्स ਬਣਨਗੀਆਂ मतलब ਜਿਹੜੀ मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी ਦੇ ਵਿੱਚ वेरिएशन आएगी वो इन्नी तेजी ਨਾਲ वेरिएशन होएगी कि उस गैप ਨੂੰ ਉੱਚੀ आवाज़ नीवी आवाज़ ਨੂੰ ਸਾਡਾ
ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਟਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੀਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈਸ ਦੈਨ 10 ਹਰਟਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੀਟਸ ਮੋਰ ਦੈਨ 10 ਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਬਣਨਗੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੀਟਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। तो इस गल ਲਈ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੋ ਬੀਟਸ ਹੈ ਕਿ it is a phenomena of regular it is a phenomena of regular variation in sound intensity due to the superposition of two sound waves possessing slightly different frequencies ਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ ਲਿਖ ਲਓ frequency difference should be less than 10 hertz। और इतना क्यों है? बिकॉज ऑफ persistence of hearing of human beings ਦੀ persistence of hearing ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿਖਾਇਆ, ਲਿਖ ਲਿਆ ਉੱਤਰ? ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਬੀਟਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ मतलब रेगुलर वेरिएशन इन इंटेंसिटी सुनाई देगी भी उच्ची नीवी है ना, वो आवाज है। पर ਇਹਦੇ ਲਈ दो साउंड वेव्स ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, मतलब सिंगल साउंड वेव कभी भी बीट्स नहीं बनाएगी। बीट्स ਦੇ ਲਈ दो साउंड वेव्स ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। और ਕਿਹੜੀਆਂ दो साउंड वेव्स? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏ? 10 ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਪੁੱਤਰ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ बीट फॉर्मेशन की गल कर रहे हैं। तो ये है ग्राफिकल। तो ग्राफिकल आज करांगे आपां ते कल नूं मैथमेटिकल करांगे, है ना। हुण देखो ग्राफिकल कंसैप्ट नूं समझण लई पुत्तर आपां अपने लई की करते हैं, डायग्राम किदां बनानी तुसीं देखो हुण तुहानू दिमाग च रखो फ्रीक्वेंसी का की मतलब हुंदा? किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। तो आप बेटा आ जिहड़ा गैप है तो ये मान लेंगे हैं 0 सेकेंड और आ है 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड का गैप आ गया। तो अगर गल देखो इधर मान लो जी पहली साउंड वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी आप मान ली 6 हर्ट्ज, तो इसका मतलब आप इत्थे टोटल
ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੇਵਸ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ 6 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੇਵਸ ਹੈ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ तो अगर आ 0 है आ 1 है तो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਪੁੱਤ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਫ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤੋੜ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਲਿਆ तो सेंटर का सेंटर तो 1/4 और r की बन गया 3/4। अच्छा ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੇਵਸ ਹੈ 6 क्यों क्योंकि फ्रीक्वेंसी ਆਪਾਂ ਮੰਨੀ ਹੈ 6 हर्ट्ज ਤਾਂ ਇਹਦਾ मतलब 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ हाफ सेकंड तक 3 रह गई है और इतने तक 1.5 तो ਆਪਾਂ मैं डायग्राम ड्रॉ करने लगा आ देखो सॉरी आ 1.5 तो आ हाफ एंड 1 तो इतने तक 3 हो गई वेव्स तो टोटल 6 हो गई ये ड्रॉ करो 6 वेव्स ਹੁਣ ਆ ਹੈ ਵੇਵ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ तो ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਸਿੰਗਲ ਵੇਵ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ इट मींस इंटेंसिटी ਕੱਲੀ ਵੇਵ ਦੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। अच्छा दूसरी वेव ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰ 8 ਹਰਟਜ਼ ਵਾਲੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ 8 तो ਇੱਥੇ ਆਣਗੀਆਂ 4 ਇੱਥੇ ਆਣਗੀਆਂ 2 तो आ गया 2 ये आ हो गया 4 तो आ टोटल 8 हो गई है पुत्र है ना। और इस साउंड का भी एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। ये कर ली डायग्राम ड्रॉ।
कि ਜਿਹੜੀ बीट फ्रीक्वेंसी है वो दो फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस के बराबर है जिन्हां वेव्स को मिला के बीट्स बनी है। समझ आई गल?